हाय एवरीवन, आज 21 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन जल राहत कहाँ पे शुरू किया है? तो असम में शुरू किया है। असम के शिवसागर और चराईदेव जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। चराईदेव में मोहिदम स्थित है जो अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, जिसको यूनेस्को की 43वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। असम ने बाढ़ प्रबंधन के लिए हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ अन्य ऑपरेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे ब्रह्मा जो है म्यांमार में चलाया जाता है भारत के द्वारा भूकंप से राहत के लिए। सागर बंधु श्रीलंका में चलाया जाता है चक्रवात से राहत के लिए। अमिस्ताज जो है वेनेजुला में भारत के द्वारा चलाया जाता है भूकंप राहत के लिए। लाइनस रॉयर जो है इजराइल में भारत के द्वारा चलाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, केरल के स्टार्टअप HX20 ने किस मिशन के तहत अपना दूसरा सैटेलाइट कोयो को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के तहत केरल के स्टार्टअप HX20 ने अपना दूसरा सैटेलाइट कोयो को लॉन्च किया है। कोयो का पूर्ण रूप भी आपको ध्यान में रखना है, काइनेटिक ऑप्टिकल या ऑब्जर्वर है। हाल ही में स्काई रूट कंपनी ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 भी लॉन्च किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत के पहले 2 जियोथर्मल कुएं कहाँ पे शुरू हुए हैं? तो पोगा घाटी लद्दाख में शुरू हुए। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने किया है। यह कुएं 14,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। इनसे 1 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। हिमाचल प्रदेश का मणिकर्क भी भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एशियन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। एशियन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में इसका आयोजन चीन के ओडोस शहर में पहली बार हुआ है। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। इस तालिका में चीन पहले स्थान पे है, जिसने 52 पदक जीता है। महिला T20 की बात करते हैं, डेफ सीरीज में भारत ने श्रीलंका को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड में, जो उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। भारत 93 देशों के बीच में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा है। स्वर्ण विजेता की बात करते हैं तो हर्षिता हैं, देवादत्त बनर्जी हैं, कबीर और संदीप हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बायो ओलंपियाड लिथुआनिया में हुआ है, जहां भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत जीते थे। जो स्वर्ण जीतने वाले हैं इनका नाम भव्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और लूनर डे, जिसको चंद्रमा दिवस बोलते हैं, कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और लूनर दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को फीडे की स्थापना हुई थी और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग और एज एल्ड्रिन पहली बार चांद पर उतरे थे, तो इस वजह से 20 जुलाई को लूनर डे भी मनाया जाता है। भारत की बात करते हैं तो भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 पास किया है। इसमें व्यवसायों को हाई रिस्क और लो रिस्क 2 श्रेणी में बांटा गया है। इसका उद्देश्य है 15 लाख MSME को लाभ पहुंचाना और निवेश को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में निधन हुए महान ऑलराउंडर सर गरफील्ड सोबर्स का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। इनका निधन 89 वर्ष की उम्र में ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है। वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी थे। उन्हें 1975 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोद्यम कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने शुरू किया है। बात करते हैं नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
और इसके लिए समिति को भी ध्यान में रखना है। शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 3 साल में 4000 ग्रामीण उद्यमी तैयार करना इसका लक्ष्य है। शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पश्चिम एशिया में नाविकों की सुरक्षा के लिए सी फेयरर फर्स्ट पहल शुरू करी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है। गोल्डन बूट की बात करते हैं तो किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं, इन्होंने 10 गोल लगा करके गोल्डन बूट जीता है। गोल्डन बॉल की बात करते हैं और बेस्ट प्लेयर की बात करते हैं तो इसका खिताब रोड्री को मिला है और यह स्पेन के कप्तान है। सिल्वर बूट की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी को मिला है और यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं तो यह यूएस, कनाडा, मेक्सिको में आयोजित हुआ है और इसमें 48 टीमों ने भाग लिया है। आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन की बात करते हैं तो सर्वम एआई जो है भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट चुने गए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो खुरा शानी इमली को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जियोनी इन्फेंटिनो की बात करते हैं तो फीफा के वर्तमान प्रमुख हैं। गीतिका तालुकदार की बात करते हैं तो असम की फोटो जर्नलिस्ट हैं जो फीफा वर्ल्ड कप में शामिल रही हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।